इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्या रिस्पेक्ट दी जा रही है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को क्या रिस्पेक्ट दी जा रही है। यकीन करें ये तस्वीर सोशल मीडिया पे हमारे लिए बाइस से इंसल्ट बन रही है। कभी आप मांगने जाते हैं सऊदी अरब से, कभी आप यूएई से, कभी चाइना से, कभी आईएमएफ के पाँव पकड़े होते हैं, तो फिर क्या इज्जत बनेगी आपकी? अपने पाँव पे तो आप खड़े नहीं हो रहे हैं। जब शहबाज शरीफ साहब आए थे तो कह रहे थे जी बड़ी स्पीड से काम करता है ये बंदा, ये बड़ी स्पीड क्या कल ये आई जाती हैं। पहले पर्सन का नाम है जी मार्को रोबियो, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है ट्रम्प के गवर्नमेंट के अंदर मुंतखब किए जाएंगे, और ये भी जी प्रो इंडियन है और एंटी पाकिस्तानी बताए जाते हैं। दूसरे जो एक सीट है जी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की, माइक वॉल्ट्स, ये भी जो है प्रो इंडियन है और इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जो है इनके अंदर पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। और कहती कि पाकिस्तान को, वो वर्ल्ड के अंदर जितने भी ममालिक हैं वो एक दूसरे को फॉलो नहीं करे बल्कि ज्यादा हिंदुस्तान को फॉलो करे। वो किस तरह से इंडियन कल्चर जो है वर्ल्ड के अंदर इस तरह तेजी से फैलता जा रहा है कि हर कोई जो है वो उस चीज को पसंद करके अपने अंदर उस चीज को अडॉप्ट कर रहा है। हम कल्चर की बात करें, रिलीजन की बात करें, तो काफी ज्यादा लोग जो है इन चीजों से इंस्पायर्ड होके अपनी टंकी को परेशान भी करने वाला है। अच्छा, मुझे तो ऐसा लग रहा है, और बहुत दूर से सूत्रों से पता चल रहा है कि ब्रिटेन में भी दोबारा ऋषि सुनक आने वाले हैं और तख्ता पलट ब्रिटेन में भी होने वाला है। इसका भी मैं आपको डिफाइन करूंगी। और पहले आपका सवाल क्योंकि बांग्लादेश का था, तो पहले बांग्लादेश का मैं आपको पूरा डिटेल बता देती हूँ। अवामी लीग की तरफ से जो पाकिस्तानी को अपनी एजुकेशन माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। दुनिया इवॉल्व कर रही है, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम 20 साल पुराना है। हमारी एक एक चीज़ अंग्रेज़ों से ली गई 20-30 साल पुरानी है। सो इफ़ यू वांट टू चेंज, आई थिंक यू शुड अपग्रेड योर माइंडसेट फर्स्ट। सर, हम अपने एजुकेशन के मेयार को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं जब हम अपने छोटे छोटे बच्चों के दिमागों में ये डालेंगे कि हिंदू हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। अब आप देखें, अगर हम इंडिया जी गाइस, आज फिर से आप लोगों के लिए लेकर के हैं पाकिस्तान के लोगों का जो पब्लिक रिएक्शन है वो, ठीक है। आपको बता दें कि यहाँ पर अमेरिका में अभी वहाँ का जो राष्ट्रपति है वो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर शपथ ग्रहण किए हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं जो है वो बनी रहती है। फिर आगे हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश क्या चाह रहा है, ठीक है। और वहाँ पर अमेरिका का भी कुछ हयातें नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के हम लोगों के बीच विवाद जो है वो थोड़ा बनती रहती है। पाकिस्तान से हो गया, बांग्लादेश से हो गया, ठीक है। तो इन सभी चर्चाओं पर अमेरिका बात करेगा, और अमेरिका और इंडिया मिल कर के कुछ ना कुछ ऐसे विश्व में कुछ चीज़ों का मतलब कहते हैं ना वो निर्यात करेगा, आयात करेगा, जिससे कि यहाँ पर और देश को भी फ़ायदा होगा, इंडिया को भी फ़ायदा होगा और अमेरिका को भी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इसी पे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अपना रिएक्शन देते हुए नज़र आए हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग वीडियोज़ को देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग चर्चाएं करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक करके साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। तो इसलिए एक सेफ एनवायरनमेंट हो और आपको एक चीप स्किल्ड लेबर अवेलेबल हो और एक बड़ी मार्केट हो, तो फिर तो दुनिया आएगी ना। जो भी मुल्क है वो अगर ये सारी चीज़ें मुहैया कर रहा है, तो इंडिया जो है एक बड़ी आइडियल लोकेशन है इस लिहाज से कि ये सब चीज़ें वो प्रोवाइड करता है। लोग आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और यही वजह है कि अभी आप देखें कि अगले 2025-26 तक ये गालिबन थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी दुनिया की, इंडिया जो है। तो हमें भी कुछ सबक सीखना चाहिए इससे कि यार हम मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं और क्या हमारे हालात हैं। अभी आप देख लें कि लाहौर में इस वक्त बहुत सी जगहों पे 1000 से ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है जो वो उसके 1000 यूनिट्स को क्रॉस कर चुका है। गुलबर्ग 2 में, गुलबर्ग 3 में, डिफेंस में, यानी कुछ जगहों पे कम है, यानी 550 है, लेकिन कुछ जगहों पे 1000 से भी ज़्यादा है। एक पॉजिटिव वे में मिले, एक दूसरी तरीके से भी सोचा जाए तो हो सकता है किसी और वजह की वजह से जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको पीछे कर दिया गया और फ्रंट पे दूसरे लीडर। यही वो इस्लामी ममालिक हैं जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनसे मिलते हैं तो उनका वार्म वेलकम करते हैं
उन्हें हाथ मिलाते हैं, जफ्फियाँ डालते हैं। यूएई के अंदर हिंदू मंदिर खोले जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स को जो है उनके निसाब में गीता और रामायण ऐड कर दी गई है। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो हमें पिछली सफ़ में जो है वो धकेल दिया जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया के अंदर इंडिया की क्या रिस्पेक्ट है और पाकिस्तान की क्या रिस्पेक्ट है। और ख़ासकर अगर हम मुस्लिम वर्ल्ड की बात करें तो देखें, हर कंट्री का पर्सनल इंटरेस्ट है, ठीक है। फॉरेन फोरम पे, आप इंटरनेशनल फोरम पे देखें तो हर जो कंट्री है उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। अब सऊदी अरब के साथ हमारा, देखें, हम समझते थे एक टाइम पे, अभी तो खैर आवाम को भी शऊर आ गया, तो एक टाइम पे सोचते थे सऊदी अरब बड़ा अच्छी, बेहतरीन, बहुत अच्छी एक कंट्री है और वो सारी बात करिए, लेकिन क्योंकि वहां पे आमतौर पर देखा जाए कि आपके कल्चर में एक मैसेज है, यू मिक्स द बोथ थिंग्स, चाहे रिलीजियस सेंटिमेंट्स, यू मिक्स द रिलीजियस बिलीफ, यू मिक्स द रिलीजियस सेंटिमेंट्स उसके साथ, मतलब आपके जो भी सोसाइटल अफेयर्स होते हैं या सोसाइटल इश्यूज होते हैं, आप में हमेशा एक चीज आ जाती है, रिलीजन। वी हैव टू फॉलो द रिलीजन, वेदर इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वेदर इन केस ऑफ लॉ मेकिंग का भी होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का भी होता है। तो there is a difference in our culture, मतलब it is rich in culture, it is rich in religions, variety of, कहते हैं यहाँ पे biodiversity है, biodiversity is the term like we usually use this in science की, मतलब biodiversity variety of animals, जहाँ पे हमें हर कोई मिला, लेकिन this is the I think the main biodiversity which is in our culture, which is in our state, जो हमारे हिंदुस्तान में है, जहाँ पे हर कोई आप देखोगे, हर किसी रिलीजन के लोग आपको मिलेंगे, वेदर मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, जैन, सिख्स, बुद्धिस्ट, अथीस्ट, जो गॉड को कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो दे हैव का। तो आज मैं कहती हूँ कि बांग्लादेश हो या ये दुनिया की कोई भी औरत हो, लानत है, थूक है और अल्लाह का कहर नाजिल हो ऐसी औरतों पर जो परोस करके मुस्लिम पुरुषों के हवाले करती हैं हिंदू बेटियों को कि लूट लो इसको माले गनीमत समझ करके। थूक है ऐसी मुसलमान औरतों को और शर्म से मर जाना चाहिए ऐसी मुसलमान औरतों को जो किसी के घर की बहू बेटियों की आबरू इसलिए लुटवाती है कि वो हिंदू है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, ना दीन की ना दुनिया की है ऐसी औरतें। अब आते हैं शैला, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रिटेन में भी हो सकता है तख्ता पलट, आ सकते हैं दोबारा ऋषि सोनक। अब आप सोच रही होंगी कि ये नाजिया जी क्या ब्रेकिंग न्यूज लेकर के आ गई है। हाँ बिल्कुल, ये खबर तो हमने कहीं नहीं देखी। ये क्या बात हो रही है जी? एक तरफ से मोहम्मद यूनिस के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि मुझे लगता है बांग्लादेश के लोगों की अक्ल ठिकाने आ गई है अब, क्योंकि जो मोहम्मद यूनिस जो उनको बहुत अच्छे लग रहे थे, आज उन्हीं का ही तख्ता पलट हो रहा है, आज उन्हीं के लिए लोग रोड पे निकल रहे हैं, अवामी लीग एकदम से एक्टिव हो गई है, शेख हसीना। तो जी हाँ गाइस, एक चीज़ क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने सुना, ठीक है, कि यहाँ पर पाकिस्तान के लोगों का भी ये कहना है कि कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो अब विश्व गुरु बनने जा रहा है, ठीक है, क्योंकि जो इंडिया पहले था शायद वो इंडिया इस दौर में आ चुका है और बन चुका है, ठीक है। तो एक चीज़ मेरे ख्याल से है कि जो भी हुआ है ये सब जो क्रेडिट जाता है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी को क्रेडिट जाता है, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान में बोलूँ तो लोग तो मान ही चुके हैं कि इंडिया जो है एक बहुत बड़ा पावरफुल देश बन चुका है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इन सभी चीज़ों पर बात करना शायद अच्छा नहीं होगा। वही बात करें बांग्लादेश के, तो आपको पता होगा कि आज से 1-2 दिन पहले काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हुई थी कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ऐसा किया जा रहा है, गलत व्यवहार किया जा रहा है, ठीक है। और जैसे ही अमेरिका वहाँ पर अपना शासन थोड़ा बहुत दिखाया, ठीक है, पावर दिखाया, तब जाकर के बांग्लादेश के जो लोग हैं, ठीक है, वो लोग अब ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया एक पावरफुल देश बन चुका है, ठीक है, और उसे अब पहले के ज़माने जैसे समझना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, यूनाइटेड स्टेट हो, ठीक है, सऊदी अरबिया हो, ठीक है, सबको ये चीज़ लगता है कि नहीं, इंडिया अब आने वाले समय में विश्व गुरु बन चुका है, और वो ये कहता है कि आपको लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है, आप उसी चीज़ को शांतिपूर्वक करो, ठीक है, तब जा कर के कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी जी है, शायद ऐसा प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया को और हमें कभी भी देखने को शायद नहीं मिलेगा।
और इतना ही नहीं, देश जिस रास्ते पर चल रहा है उस रास्ते पर अगर शायद नरेंद्र मोदी जी के पल्ले 10 साल और वक्त रहता तो हमारा जो इंडिया है वो कई गुना ज़्यादा स्पर्श छू लिया होता। ठीक है, तो इसी बात को लेकर के पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा लोगों को दुख भी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियोज़ में इतना, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए